नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस महागाथा में। पार्ट 1 में आपने देखा एक ऐसे दानवीर का जन्म जिसे सूर्य का पुत्र होकर भी सूत पुत्र कहलाने का अपमान सहना पड़ा। आज पार्ट 2 में कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां मित्रता धर्म से टकराती है और अहंकार भाग्य को चुनौती देता है। यह वही कर्ण है जिसे द्रौपदी के शब्दों ने भीतर तक तोड़ दिया, जिसने अर्जुन से प्रतिद्वंद्विता को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। आज हम देखेंगे कर्ण का अभिमान, उसकी मित्रता की कसौटी और वह निर्णय जो उसे वीर भी बनाता है और विवादित भी। तो चलिए शुरू करते हैं दानवीर कर्ण की कहानी पार्ट 2, जहां युद्ध से पहले अंतरात्मा का संग्राम शुरू होता है। बस यह ऐसी समस्या थी जिसको कर्ण हल नहीं कर सकता। खास वह हक्का बक्का सा अर्जुन का मुंह तार का रह गया। दुर्योधन को भी इससे धक्का लगा, क्योंकि कर्ण के द्वारा अर्जुन का मान चूर्ण करने की उसकी ही तो योजना थी। जब कर्ण इस दुविधा में पड़ा हुआ आगे अपने पैर नहीं बढ़ा सका, तो दुर्योधन ने उसे राजाओं की श्रेणी में लाने के लिए अंग देश का राज्य दिया। राजा होने के नाते अब वह अर्जुन या अन्य किसी राजकुमार के साथ युद्ध कर सकता था। वह इसके लिए उतारू भी था, लेकिन संध्या होने के कारण यह वाद विवाद थम गया और सब अपने अपने घर चले गए। बस फिर जीवन में सदा ही कर्ण अर्जुन से प्रतिद्वंदी के रूप में मिला। अर्जुन से ही उसकी विशेष रूप से शत्रुता थी। वह उसकी प्रसिद्धि को सह नहीं सकता था। अनेक स्थलों पर वह अर्जुन के सामने आया, लेकिन अपना कुल गोत्र न बता सकने के कारण उसे सामने से हटना पड़ा। वह सूत पुत्र कहलाता था, क्योंकि सूत ने ही उसको पाला था। इसी कारण द्रौपदी के स्वयंवर में भी घूमती मछली की आंख बेधने की सामर्थ्य रखते हुए भी उसको अवसर नहीं दिया गया। स्वयं द्रौपदी ने ही सूत पुत्र कहकर उसका अपमान किया था और उसकी पत्नी बनने से इनकार कर दिया था। सूत पुत्र को क्षत्रिय कन्या का वरण करने का अधिकार नहीं है। ये शब्द शूल की तरह उसके हृदय में चुभ गए थे और वह लहू के घूंट पीकर अपने स्थान पर आ बैठा था। लेकिन द्रौपदी के प्रति उसकी घृणा इतनी बढ़ गई थी कि भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी को नंगा करना चाहा था, तो उसने इसका तनिक भी विरोध नहीं किया था, बल्कि द्रौपदी की हंसी उसने लड़ाई थी। कर्ण स्वभाव से कुटिल भी था। वह दुर्योधन को इसी प्रकार कुचक्र रचने की सलाह दिया करता था जैसी शकुनी देता था। जिस समय जुए में हारकर पांडव वनवास के लिए चले गए और द्वैत वन में वे अपना समय काट रहे थे, उस समय कर्ण और शकुनी की बातों में आकर ही दुर्योधन अपने परिवार के साथ पांडवों को चिढ़ाने के लिए पहुंचा था। लेकिन यहाँ चित्रसेन नामक गंधर्व से इनका सामना हो गया। भीषण युद्ध हुआ। गंधर्व राजा ने अपने पराक्रम से सबको परास्त कर दिया और परिवार सहित सभी को उसने बंदी बना लिया। कर्ण तो अपने प्राण लेकर युद्ध स्थल से भाग ही गया था। फिर युधिष्ठिर के कहने और अर्जुन के प्रयास करने पर चित्रसेन ने दुर्योधन आदि को मुक्त कर दिया। कर्ण अहंकारी भी बहुत था। उसे अपने पराक्रम पर बड़ा घमंड था और बार बार दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए वह कहा करता था कि वह एक क्षण में ही अर्जुन को मार गिराएगा। इसके लिए भगवान परशुराम द्वारा सिखाए हुए अपने अस्त्र कौशल की दुहाई देता था। यहाँ तक कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य आदि के सामने भी वह अपनी शेखी बघारने से बाज नहीं आता था। एक दिन पितामह से न रहा गया। उन्होंने इसे फटकारते हुए कहा, दुर्भिमानी कर्ण, व्यर्थ की बात क्यों किया करता है? खांडव दाह के समय श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो वीरता प्रकट की थी, उसको याद करके तुझे लज्जित होना चाहिए। क्या तू श्री कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझता है? वे अपने चक्र से तेरी उस अमोघ शक्ति को खंड खंड कर देंगे। व्यर्थ दंभ करना एक सच्चे वीर का गुण नहीं है। पितामह की यह बात सुनकर कर्ण क्रुद्ध हो उठा और उसने झल्लाकर अपने शस्त्र फेंक दिए और कहा, पितामह ने सभी के सामने मुझे लज्जित किया है। अब तो इनकी मृत्यु हो जाने पर ही मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा। इसी दुराग्रह के कारण जब तक भीष्म पितामह जीवित रहकर युद्ध करते रहे, कर्ण ने युद्ध में हाथ नहीं बंटाया। जब उसने सुन लिया कि वे धराशायी हो चुके हैं, उस क्षण प्रसन्न होकर वह दुर्योधन के पक्ष में आकर शत्रु से युद्ध करने लगा। गुरु द्रोण के पश्चात कौरव सेना का तीसरा सेनापति वही था। इस वृत्तांत से यही स्पष्ट होता है कि वह अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का था। सदा अहंकार में उसकी बुद्धि डूबी रहती थी और इस कारण बुद्धिमानों की बातें भी बुरी लगती थी।
इसके विपरीत अर्जुन धीर बुद्धि और विनयशील ठाठ। और यहीं आकर कर्ण का जीवन एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जाता है जहां पराक्रम से अधिक अहंकार बोलने लगता है। जिस अपमान ने उसे महान योद्धा बनाया, उसी अपमान ने उसके हृदय में क्रोध और ईर्ष्या भी भरी। अर्जुन के प्रति प्रतिद्वंद्विता अब युद्ध से आगे बढ़कर हट बढ़ चुकी थी और दुर्योधन की मित्रता कर्तव्य से बढ़कर उसकी पहचान। भीष्म पितामह की चेतावनी उसके कानों तक तो पहुंची, लेकिन अहंकार की धूल में बुद्धि देख नहीं पाई। व्यर्थ दम सच्चे वीर का गुण नहीं होता। ये शब्द कर्ण के हृदय को छूने के बजाय उसे और कठोर बना गए। और यहीं से कर्ण का पतन धीरे धीरे प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि जब पराक्रम के साथ विनय न रहे और शक्ति के साथ धैर्य न रहे तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। अब आगे की कहानी में यही कर्ण युद्ध भूमि में उतरेगा, अर्जुन के सामने अपने अंतिम सत्य के साथ। क्या कर्ण अपने अहंकार से ऊपर उठ पाएगा, या फिर भाग्य उसके लिए पहले ही निर्णय ले चुका है? यह जानने के लिए देखते रहिए दानवीर कर्ण पार्ट 3। जय श्री कृष्ण।